राजधानी दिल्ली में ठंड की आहट के साथ ही हवा और पानी बदलने लगता है। मौसम बदलने के साथ ही अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली और इसके आसपास वायु और जल प्रदूषण की समस्या विकराल हो जाती है। दिल्ली में हर साल यमुना नदी पर जहरीली सफेद झाग का कब्जा हो जाता है। साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI भी गंभीर श्रेणी में दिखने लगता है। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राज और आप देख रहे हैं TNP न्यूज। हर साल अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण के इन गंभीर मुद्दों को लेकर दिल्ली के लोग चिंता जताते हैं। राजनेता, कोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वगैरह की टिप्पणियां सामने आती हैं। फिर अगले साल तक सब शांत हो जाता है। हर साल दिवाली और छठ से पहले दिल्ली में रहने वालों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुके यमुना के सफेद झाग और बदतर AQI के बीच भी सीधा संबंध है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर यमुना में सफेद झाग और बिगड़े AQI के बीच क्या और कैसा संबंध है? हर साल मानसून के बाद और ठंड की शुरुआत यानी अक्टूबर और नवंबर में यमुना में सफेद झाग बनने के कारणों में दिल्ली की हवा के प्रदूषित होने की वजह भी छिपी हुई है। इन महीनों में हर साल वायु और जल प्रदूषण की दोहरी चुनौती से जूझती दिल्ली की हालत बदतर हो जाती है। दिल्ली में मानसून की बारिश से वायु का प्रदूषण धुल जाता है। वहीं यमुना नदी में जल स्तर और प्रवाह बढ़ने से झाग की समस्या नहीं होती है। वहीं अक्टूबर और नवंबर में बारिश नहीं होने से वायु प्रदूषण और यमुना में जल स्तर और प्रवाह घटने से सफेद झाग बनने की दिक्कत बढ़ जाती है। तो वहीं जब इस पर रिसर्च की गई तो IIT कानपुर के प्रोफेसर और स्टूडेंट के एक दल द्वारा किए गए अध्ययन ने मौसम के बदलाव के साथ दिल्ली में होने वाली इस पर्यावरणीय घटना के कारणों का पता लगाया है। इस अध्ययन के मुताबिक यमुना नदी की सतह पर टॉक्सिक सफेद झाग मुख्य रूप से नदी में गिरने वाले केमिकल प्रदूषकों और सीवेज का स्तर बढ़ने के कारण होता है। घरेलू और औद्योगिक कचरे से फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट की वजह से झाग बढ़ता है। यमुना नदी में पहुंचते रसायन पानी के सतह पर तनाव को कम करने का काम करता है। इससे बुलबुले और झाग बनते हैं। बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज की मात्रा बढ़ने से यमुना नदी की यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं इससे जुड़े फैक्टर की बात की जाए तो यमुना नदी में हर साल सफेद और जहरीले झाग बनने के पीछे पर्यावरणीय बदलाव और इंसानों की ओर से की गई गलती दोनों को जिम्मेदार बताया जाता है। लेकिन पर्यावरण के फैक्टर को देखें तो मानसून के बाद गर्म पानी का तापमान सर्फेक्टेंट की हरकत को तेज कर देता है। इससे बनने वाले कंपाउंड पानी के सतह पर बनने वाले तनाव को कम करते हैं और झाग बनाना तेज हो जाता है। जहां पर जल का स्तर और प्रवाह कम होने पर यह ठहराव झाग को इकट्ठा होने और देर तक बने रहने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं अगर बात की जाए कि आखिर सफेद झाग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपको बता दें कि इंसानों की गलती के लिहाज से देखें तो यमुना नदी में सफेद झाग के लिए बगैर ट्रीटमेंट के गिरने वाला सीवेज मुख्य फैक्टर है। यमुना में रोजाना 3.5 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज आता है। इसमें से सिर्फ 35 से 40% का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। यह सीवेज नाइट्रेट्स और फॉस्फेट से प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देता है। इसके दबाव के कारण बड़े पैमाने पर झाग बनने लगता है। तो वहीं वैज्ञानिकों ने वेस्टेज और गंदे तरल को यमुना में सफेद झाग बनने का सबसे बड़ा कारण बताया है। तो वहीं आपको क्या लगता है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण में वजह क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सबसे अहम मुद्दा है। आखिर ये आपके जीवन का सवाल है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।